गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान भारती। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रो कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। रो की अगर बात करें तो दिस रिसर्च एनालिसिस विंग है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि फॉरेन में कार्यरत है। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसको सचिवालय भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वेंस। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है माही रिवर, लिम्पोपो, द कॉन्गो एंड नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो रिवर। अगर माही रिवर की बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। अगर कॉन्गो की बात करें तो इक्वेटर लाइन को ये 2 बार काटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट फॉर द अकाउंट होल्डर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक खाता धारक को ब्याज प्राप्त नहीं होता। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, पेंशन अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा करेंट अकाउंट। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन 1872 लॉर्ड मायो द वायसराय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेशन एट विच प्लेस। 1872 में भारत के वायसराय को किस जगह हत्या कर दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोलकाता, लक्षद्वीप, दिल्ली एंड पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का पांचवा क्वेश्चन है, द फेमस द्वारिकाधीश टेम्पल लोकेटेड इन द गुजरात ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। द्वारिकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गोमती और लूनी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गोमती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोनौली बॉर्डर इज ए फेमस ट्रांसिट बिटवीन इंडिया और नेपाल। सोनौली बॉर्डर है जो किसके बीच में है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में। नेपाल, भूटान, म्यांमार और मलेशिया। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। अगले क्वेश्चन है, सीजर कप इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में सीजर कप क्रिकेट में तो होता नहीं है, ना ही टेनिस में होगा, ना ही हॉकी में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? ये तो सभी को आंसर आना चाहिए, आंसर भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं। इमीडिएट पावर सप्लाई, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस, एंड नन ऑफ द अबव। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा स्थान है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन है लेह, लद्दाख, श्रीनगर और द्रास। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा द्रास। आज का 10वां क्वेश्चन। द बुक गुलामगिरी वॉज रिटर्न बाय। गुलामगिरी को किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, सलमान रश्दी, महात्मा गांधी एंड सुमित्रा नंदन पत। चलिए जिस तरह मैंने आपको बताया था दोस्तों, एलिमिनेट करने का कोशिश जितना ज़्यादा क्वेश्चन में हो उतना करिए, उससे आंसर बहुत ही आसानी से मिलता है। तो इसमें से सुमित्रा नंदन पत पहले तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ही प्राचीन लेखक है। महात्मा गांधी भी नहीं होगा। सलमान रुश्दी के बारे में जो पढ़े होंगे उनके बुक के बारे में तो पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिसर्च इंजन ऑफ इंटरनेट? चलिए तो जो टेक्निकल होंगे स्टूडेंट वगैरह, जो टेक्निकल में रुचि रखते होंगे वो तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है फायरफॉक्स, आर्ची, मोजिला एंड क्रोम। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्ची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र, द फेमस बैटल मेंशन इन महाभारत, इज नाउ लोकेटेड इन विच सिटी? मतलब कुरुक्षेत्र जो सभी महाभारत जो देखे हुए पता ही होगा, कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक भीष्म युद्ध चला था कौरव और पांडव के बीच में। तो चलिए इसका ऑप्शन है रावलपिंडी, मेरठ, अंबाला एंड न्यू दिल्ली। तो चलिए कुरुक्षेत्र जो उस समय का था अभी वो अंबाला शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच इन। भारत अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 1922, 1923, 1933, 1931। चलिए इसका भी आंसर आ रहा है दोस्तों। इसका आंसर भी हो जाएगा 1932। जो उस समय का फर्स्ट टेस्ट कैप्टन की बात करें तो CK नायडू सर थे। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा? कौन सा नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? गोमती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी लोग का आंसर भी आ रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट टू नोन एज शूटिंग स्टार? कौन सा खगोलीय पिंड टूटता हुआ तारा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एस्ट्रॉयड, प्लैनेट, स्टार एंड मीटरोड्स। तो चलिए दोस्तों एलिमिनेट वाला ट्रिक लगाते हैं। स्टार तो होगा नहीं, प्लैनेट भी होगा नहीं, 2 बच गया एस्ट्रॉयड एंड मेट्रोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेट्रोर। मेट्रोर को ही हम टूटता हुआ तारा की ओर नाम से जानते हैं। द लीक ऑफ LPG सिलेंडर इज
डिटेक्टेड ड्यू टू द स्मेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सिलेंडर में अब सभी को जिस तरह पता होगा दोस्तों कि गैस का कोई स्मेल नहीं होता है, इसीलिए गैस एलपीजी सिलेंडर में एक स्पेशल केमिकल मिलाया जाता है जिससे हम लोग को गंध, अगर लीक हो रहा है तो उसका गंध हम लोग को पता चल सके। का ऑप्शन है पोटासियम, सल्फर, रेडॉन एंड हीलियम ऑक्साइड। जो ऐसा कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। अगर उस केमिकल की बात करें दोस्तों तो होता है इथाइल मरकैप्टन। वो केमिकल मिलाया जाता है एलपीजी में ताकि उसमें अगर लीक हो रहा है तो उसका स्मेल हम लोग तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड। टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पायरोमीटर, ओडोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा टेकोमीटर। बहुत दोस्तों को लग रहा होगा स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर तो वो डिस्टेंस दिखाता है। टेकोमीटर का काम क्या होता है, कितना वो रेवोल्यूशन ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट विंड वेलोसिटी। इनमें से किसका सबसे ज़्यादा विंड वेलोसिटी होता है, किसकी गति सबसे अधिक होती है। टाइफून, हुरिकेन, टोर्नाडो एंड साइक्लोन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसका पहले कंट्री देख लेते हैं दोस्तों। टाइफून जो कि जापान का है। हुरिकेन जो आता है वो कनाडा वाला एरिया में आता है। टोर्नाडो आता है आपका फ्लोरिडा वाला एरिया में, फ्लोरिडा एंड मैक्सिको वाला एरिया में। अगर स्पीड की बात करें दोस्तों तो टोर्नेडो की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है 158 से 200 मिनट पर आवर। अगर हुरिकेन की अगर बात करें तो हुरिकेन की 74 मीटर पर आवर इसे स्पीड से आती है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। न्यूटिकल माइल ये होता है 1 न्यूटिकल माइल इज इक्वल टू 60-80 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं। ब्रज प्रहार एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच आर्मी। भारतीय सेना और किस सेना के बीच में यह अभ्यास होता है ब्रज प्रहार। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। CHSL SSC का जितना भी क्वेश्चन आता है हर एक साल, जितने भी एक्सरसाइज है, फ्लोक डांसेस है और जितने भी ट्रेड मार्क्स है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब हर एक सेट में उनका 2 या 3 क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से रहता है। तो वन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है दोस्तों। इसका ऑप्शन है कनाडा, USA, जापान एंड चाइना। तो ब्रज प्रहार जो है वो USA के साथ करता है इंडियन आर्मी और USA आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड बिटवीन 2 मिलिट्री। इंडिया चाइना के बीच, इंडिया USA, इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बीच। मिलिट्री से डांस फ्लोक से कम 2 क्वेश्चन श्योर है कि आना है, इसीलिए ये दोनों टॉपिक जरूर करिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड चाइना। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म नरेंद्र मोदी। ऑप्शन है अनूप गाल, उमंग कुमार, हंसलन, अरविंद सक्सेना। राइट आंसर इज उमंग कुमार। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से किसकी तरंग उच्च विद्युत आवृत्ति है।
गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड कॉस्मिक रेज। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा गामा रेज। जिस तरह आपको पता ही होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 वेवलेंथ होता है। अगर किसी का वेवलेंथ अगर अधिक है तो उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा, और अगर किसी का वेवलेंथ अधिक है तो फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द करंट इंक्रीजेज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस आर कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट हैपन टू द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। अगर क्वेश्चन बोल रहा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी का करंट अगर बढ़ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो उसका रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आएगा? क्या वो कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर जीरो? तो सभी को पता होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। अगर यहाँ से R को हम लेंगे तो V अपॉन R हो जाएगा, सॉरी V इक्वल, अगर R लेंगे तो V I हो जाएगा। अगर हम करंट को अगर बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो रेसिस्टेंस यहाँ से निकल के आ रहा है 1/I। इसका मतलब है रेसिस्टेंस इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू करंट। मतलब अगर किसी का करंट अगर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, और अगर किसी का रेसिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब उसका करंट कम है। तो यहाँ पे बोल रहा है करंट अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि रेसिस्टेंस वो घटेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेबिटेड आर सर्वाइव इन ग्लेशियर, डीप सी एंड हॉट स्प्रिंग। निम्नलिखित में कौन सा जीव गर्म मौसम, ग्लेशियर, गहरे पानी में जीवित रहता है? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ। द राइट आंसर इज बैक्टीरिया। दोस्तों ये मेरा सेकंड वीडियो है, इसलिए उतना फ्लुएंसी अभी आई नहीं है मुझ में, और धीरे धीरे थोड़ी फ्लुएंसी आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन जो मैं डाल रहा हूँ वो हूबहू CHSL का फेवरेट क्वेश्चन है। CHL जितने भी SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती सारी फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नेपाल फ्रॉम भूटान। कौन से भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान को नेपाल से अलग कराता है? जिन्होंने मैप रीडिंग बढ़िया से किया होगा दोस्तों उसको आंसर तुरंत पता होगा। सिक्किम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी का वाव विच इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट लोकेटेड इन विच सिटी। रानी का वाव जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, ये किस राज्य में है? चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। हमारे जो अभी जो नया नोट्स आया है उसका 100 रुपये का जो नोट्स है उसमें भी रानी का वाव ही बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं 100 रुपये के नोट्स में रानी का वाव का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन was appointed in 1953 under the chairmanship of which of the following। पहला पिछड़ा जाति कमीशन जो 1953 बना था वो किसकी अध्यक्षता में बना था दोस्तों? ऑप्शन है मंडल कमीशन, खुर्रन कमीशन, काला कालकर कमीशन एंड सरदार कमीशन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काका कलकर कमीशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैमल विच ले एग्स, कौन सा ऐसा मैमल है जो कि अंडे देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी है और ये फैक्ट भी है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई मैमल है जो अंडे देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक डक प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम प्लास्टिक डेट वंस मॉड्यूल कैन नॉट बी सॉफ्ट बाय हीटिंग, मतलब ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जिसको एक बार ढाल दिया जाने के बाद, उसको गर्म करने के बाद भी वो वापस में सॉफ्ट नहीं होता? ऑप्शन है पॉलीविनाइल प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोकूपस प्लास्टिक एंड हाई डेंसिटी प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जांपल है दोस्तों बेकेलाइट। जितने भी स्विचेस वगैरह होते हैं हमारे सारे बेकेलाइट के बने होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।